हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो से लेके आने वाले 6 वीडियो तक हम टेलीप्राइम में एडवांस अकाउंटिंग सीखेंगे। हम जो भी आपको सिखाते हैं अपने टेलीप्राइम ई बुक से सिखाते हैं। अगर आप उसे बाय करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पर लिंक मिल जाएगा बाय का, वहां से बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कंप्लीट टॉपिक कवर करेंगे कॉस्ट कैटेगरी इन कॉस्ट सेंटर इन टेलीप्राइम। तो चलिए फ्रेंड्स, सीखना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कॉस्ट कैटेगरी इन कॉस्ट सेंटर का डेफिनेशन क्लियर करेंगे। तो हमारे टेलीग्राम ई बुक में इसका डेफिनेशन लिखा गया है। कॉस्ट कैटेगरी इन कॉस्ट सेंटर इज एन एडवांस अकाउंटिंग फीचर ऑफ a teleprime. Cost categories are useful for organizations that require allocation of revenue, example indirect and direct expenses, indirect and indirect income, and non-revenue, example capital items, to parallel sets of cost centers. यानी कॉस्ट कैटेगरी इन कॉस्ट सेंटर टेलीप्राइम का एक एडवांस अकाउंटिंग फीचर होता है। कॉस्ट कैटेगरी वैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए उपयोगी होता है जो अपने रेवेन्यू आइटम जैसे आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इनकम हो गया, या नॉन रेवेन्यू आइटम जैसे कैपिटल हो गया, को देखना चाहते हैं ग्रुप वाइज। और ये ग्रुप कॉस्ट सेंटर का होता है। यानी कॉस्ट कैटेगरी कुछ और नहीं, कॉस्ट सेंटर का ग्रुप है। मुझे पता है आपको अभी कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर का कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, इससे पूरा पढ़ते हैं, कंसेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। वेट कीजिए, पूरा पढ़ते हैं। द कॉस्ट सेंटर इन टेलीप्राइम refers to an organizational unit to which cost or expenses can be allocated during transaction, while the cost category is used to accumulate cost or profit for the parallel sets of cost centers. यानी कॉस्ट सेंटर टेलीप्राइम में वैसे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के लिए उपयोगी होता है जो अपने कॉस्ट और एक्सपेंसेस को अलग अलग पार्ट में करके देखना चाहते हैं, उसे डिवाइड करके देखना चाहते हैं। तो जब भी वे टेलीप्राइम में कॉस्ट और एक्सपेंस का ट्रांजैक्शन का एंट्री करें तो वो अपने कॉस्ट और एक्सपेंसेस को डिवाइड करके लिखेंगे, और यही कॉस्ट और एक्सपेंसेस को डिवाइड करके लिखने में कॉस्ट सेंटर आपका हेल्प करता है। यानी कॉस्ट सेंटर से ही सिर्फ संभव है। जबकि कॉस्ट कैटेगरी, जो कि हमने कॉस्ट सेंटर की हेल्प से कॉस्ट, एक्सपेंस और प्रॉफिट को डिवाइड किया था, वो मिला के बनता है। यानी कॉस्ट सेंटरों का पैरेलल सेट यानी ग्रुप कॉस्ट कैटेगरी होता है। आगे पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, यू कैन यूज कॉस्ट सेंटर टू ट्रैक एक्सपेंसेस ऑफ ईच एम्प्लॉय और एक्सपेंसेस, व्हाइल कॉस्ट कैटेगरी कैन बी यूज्ड टू सी द इफेक्टिवनेस ऑफ ईच ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय और ए प्रोजेक्ट. Cost category made by different type wise, like region wise, geography wise, grade wise और department wise etc. एग्जाम्पल के लिए कॉस्ट सेंटर के हेल्प से जो है आप हर एक एम्प्लॉय या एक्सपेंसेस को एक एक करके देख सकते हो, लेकिन कॉस्ट कैटेगरी के हेल्प से आप जो है कॉस्ट सेंटर को मिला के जो ग्रुप बनेगा उससे आप देख सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, तो अगर आपको डिपार्टमेंट का खर्चा दिखना है तो आपको कॉस्ट कैटेगरी यूज करके देखना होगा। अगर आपको हर एम्प्लॉय का खर्चा देखना है तो आपको कॉस्ट सेंटर यूज करके देखना पड़ेगा। कॉस्ट कैटेगरी को रीजन वाइज, जियोग्राफी वाइज, ग्रेड वाइज या डिपार्टमेंट वाइज बनाया जाता है, या आप अपने अनुसार कॉस्ट, एक्सपेंस या प्रॉफिट को ग्रुप बना सकते हो और इसी ग्रुप को कॉस्ट कैटेगरी बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसे शॉर्ट में समझे तो कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर वैसे ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म या कंपनी के लिए बनाया गया है जो अपने खर्चे, आय या पूंजी को अलग अलग डिवाइड करके या उन्हें ग्रुप वाइज ट्रांजैक्शन एंट्री करना चाहते हैं और उनका अलग अलग डिवाइड करके या ग्रुप वाइज रिपोर्ट देखना चाहते हैं। कॉस्ट सेंटर सिंगल सिंगल कॉस्ट, एक्सपेंस या प्रॉफिट का नेम होता है, जबकि कॉस्ट कैटेगरी इसी सिंगल सिंगल कॉस्ट, एक्सपेंस या प्रॉफिट का ग्रुप होता है, यानी कॉस्ट सेंटर का ग्रुप होता है। चलिए फ्रेंड्स, एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपका कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मान लीजिए हमारी एक कंपनी है, उस कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, उसमें से एक डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट है, उसमें 3 एम्प्लॉय काम करते हैं, महेश गुप्ता, दिनेश शर्मा और राजेश वर्मा। तीनों का सैलरी अलग अलग है। तो अगर हमें तीनों एम्प्लॉय महेश गुप्ता, दिनेश शर्मा, राजेश वर्मा का अलग अलग जो है एंट्री करना है, उनका खर्चे का अलग अलग एंट्री करना है, तो उनके नेम से हमें कॉस्ट सेंटर बनाना पड़ेगा। यानी महेश गुप्ता का कॉस्ट सेंटर बनेगा, दिनेश शर्मा का कॉस्ट सेंटर बनेगा, राजेश वर्मा का कॉस्ट सेंटर बनेगा। और अगर हमें तीनों को मिला के जो खर्चे हो रहे हैं उनकी एंट्री करनी है, उनका रिपोर्ट देखना है, तो हमें सेल्स डिपार्टमेंट के नेम से कॉस्ट कैटेगरी बनाना पड़ेगा। यानी फ्रेंड्स, कॉस्ट कैटेगरी कुछ और नहीं, कॉस्ट सेंटरों का ग्रुप होता है। यानी कॉस्ट सेंटर को मिला दीजिए तो आपका कॉस्ट कैटेगरी बनेगा, और कॉस्ट सेंटर सिंगल सिंगल खर्चे का नेम होता है। चलिए फ्रेंड्स, आपके लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। आप बचपन में स्कूल जाया करते थे, वहां पे बहुत सारे क्लास हुआ करते थे, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो मान लीजिए क्लास 1 है, तो क्लास 1 आपका कॉस्ट कैटेगरी है। उस क्लास 1 में जितने सारे बच्चे हैं वो कॉस्ट सेंटर है। यानी क्लास 1 में जितने ही बच्चे के नेम होंगे वो कॉस्ट सेंटर में आ जाएंगे, और क्लास 1 में जितने सारे बच्चे हैं उनके मिला के जो नेम बनाया, जो क्लास 1 बनाया, वो कॉस्ट कैटेगरी आपका है।
आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर का। चलिए फ्रेंड्स, अब हम प्रैक्टिकल देखेंगे किस तरह से टेलीप्राइम में कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी को बनाएंगे और उसका यूज करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट टेलीप्राइम ये फीचर्स बंद रहता है, इसको आपको ऑन करना पड़ता है। ऑन करने के लिए आपको टेलीप्राइम को ओपन करना और अपनी कंपनी को ओपन कर लेना। उसके बाद आपको गेटअप टेली पे आ जाना। उसके बाद आपको डायरेक्टली F11 प्रेस करना। ये ओपन हो जाएगा स्क्रीन। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन जो है नो मिलेगा, इनेबल कॉस्ट सेंटर, ये ऑप्शन मिलेगा आपको नो। तो आपको वाई प्रेस करके इंटर मारना है और इसे यस कर लेना, कंट्रोल है। दूसरा तरीका है कि आप जो है कंपनी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, नहीं तो ऑल्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको फीचर्स मिल जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो फिर से स्क्रीन ये आ जाएगा। यहाँ पे आपको वाई प्रेस कर देना है और इंटर मारना है, ये यस हो जाएगा और ये ऑप्शन ऑन हो जाएगा। कंट्रोल है एक्सेप्ट करने के लिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कॉस्ट कैटेगरी बनाना सीखेंगे। कॉस्ट कैटेगरी भी दो तरीका से बनता है, सिंगल क्रिएशन, एक होता है मल्टीपल क्रिएशन। सिंगल में आपका एक बार एक ही बना सकते हैं, मल्टीपल में एक बार में बहुत सारे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिंगल सीखेंगे। टेलीप्राइम में सिंगल कॉस्ट कैटेगरी बनाने के लिए आप गेटअप टेली पे आ जाएंगे। उसके बाद आप क्रिएट पे जाके इंटर मारेंगे। उसके बाद आप शो मोर पे जाके इंटर मारेंगे। उसके बाद आपको कॉस्ट कैटेगरी मिलेगा, इस पे जाके इंटर मारेंगे। उसके बाद ऐसा स्क्रीन ऑन होगा तो दो ऑप्शन मिलेगा, वो क्रिएट न्यू, नया बनाना, तो इस पे जाके इंटर मारिए। अल्टर एग्जिस्टिंग यानी बाय डिफॉल्ट एक बना होता है प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी, उसमें अगर सुधारना है तो आप इस पे जाके इंटर मारिए। तो हमको नया बनाना है तो हम क्रिएट न्यू पे गए और इंटर मारेंगे तो ये क्रिएशन स्क्रीन आ गया। अगर कोई ऑप्शन आपको इसमें से ना दिखे तो आप F12 करोगे और उस ऑप्शन को यस कर लोगे। उसके बाद कंट्रोल है तो वो स्क्रीन आपको यहाँ पे दिखने लगेगा, वो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो है आपसे नेम पूछेगा, किस नेम से कॉस्ट कैटेगरी बनाना चाहते हो। जैसे मैंने यहाँ सेल्स डिपार्टमेंट टाइप कर दिया, सेल्स डिपार्टमेंट के नेम से बनाना चाहते हैं कॉस्ट कैटेगरी। यहाँ पे एलएस पूछेगा, दूसरा नाम उपनाम कोई देना चाहते हैं, जैसे मैंने एसटी यहाँ पे लिख दिया, इंटर। अब उसके बाद आपको एलोकेट रेवेन्यू आइटम पूछेगा कि ये जो आप सेल्स डिपार्टमेंट बना रहे हो इसको आप रेवेन्यू आइटम में रखना चाहते हो, क्या ये रेवेन्यू आइटम है, ये आपसे कंफर्म कर रहा है। रेवेन्यू आइटम में फ्रेंड्स आपको बताया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस आता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम आता है इसमें रेवेन्यू आइटम में। तो उसमें अगर आ रहा है आपका सेल्स डिपार्टमेंट तो आप इसको यस रखोगे। तो हमारे लिए यस ये रहेगा क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट में जो हम पर्सन रखे हैं उसको सैलरी देंगे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, जो कि एक रेवेन्यू आइटम है, तो इसको यस करेंगे। दूसरा ऑप्शन पूछेगा एलोकेट नॉन रेवेन्यू, क्या नॉन रेवेन्यू में रखना चाहते हैं इसे, तो हम बोलेंगे नहीं, नॉन रेवेन्यू सिर्फ कैपिटल अकाउंट आता है, मैंने आपको बताया हुआ था डेफिनेशन में। तो हम इसको नो रख रहे हैं और इंटर मार के इसको सेव करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको फिल कर लेने हैं अपने अनुसार और हम सेव कर लेंगे। नया आ गया, फिर से आप दूसरा बना सकते हैं कॉस्ट कैटेगरी, एक एक करके बनेगा क्योंकि ये सिंगल क्रिएशन स्क्रीन है। अब हम सीखेंगे किस तरह से मल्टीपल कॉस्ट कैटेगरी बनाया जाता है टेलीप्राइम में। इसके लिए आपको टेलीप्राइम पे आ जाना है, गेटअप टेली पे आना। उसके बाद आपको 400 अकाउंट्स पे जाके इंटर। उसके बाद आपको जाना है फ्रेंड्स यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी सिलेक्ट करना है, उस पे जाके इंटर। उसके बाद आपको अल्टर के साथ एच करना है, नहीं तो मल्टी मास्टर लिखा हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक करना है, हम अल्टर एच कर रहे हैं। उसके बाद दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, मल्टी क्रिएट और मल्टी अल्टर। तो सुधारने के लिए आप जो है यहाँ पे मल्टी अल्टर पे जाएंगे, एक साथ बहुत सुधार कर सकते हैं और एक साथ बहुत सारा क्रिएट करने के लिए आप जो है मल्टी क्रिएट पे जाके इंटर मारेंगे। यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे नेम ऑफ कैटेगरी आप डालिए, जैसे यहाँ पे नेम ऑफ कैटेगरी में हम डाल देते हैं यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट, इंटर। अब यहाँ पे रेवेन्यू आइटम पूछेगा, यस करना है तो यस कीजिए, तो हम इसको यस रहने देते हैं। दूसरा ऑप्शन नॉन रेवेन्यू को नो रखते हैं। दूसरा अगर और बनाना है आपको तो यहाँ पे फिर से आप दोबारा से नाम उसका टाइप करेंगे, जैसे मैंने टाइप कर दिया अकाउंट्स डिपार्टमेंट। उसके बाद इसको यस रखेंगे, इसको नो रखेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स आप बनाते जाएंगे एक बार में बहुत सारा। जब आपका खत्म हो जाए बनाना तो आप इंटर मार दीजिए वहां पे खाली छोड़ के और इसको सेव कर लीजिए, ये सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चार आपको यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी दिख रहा है, बाय डिफॉल्ट बना होता है प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी और सेल्स डिपार्टमेंट मैंने सिंगल में बनाया था और दो अकाउंट्स और फाइनेंस मैंने मल्टीपल में बनाया था। अब हम फ्रेंड्स देखेंगे किस तरह से कॉस्ट सेंटर हम बनाएंगे टेलीप्राइम में। तो कॉस्ट सेंटर भी दो तरीके से बनता है, एक सिंगल एक मल्टीपल। पहले सिंगल सीखते हैं, तो आपको ओपन कर लेना टेलीप्राइम को। उसके बाद आपको गेटअप टेली पे आना। उसके बाद आपको क्रिएट पे जाके इंटर। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा कॉस्ट सेंटर, इस पे जाके इंटर। ये स्क्रीन ऑन हो गया, क्रिएशन स्क्रीन। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बैक स्पेस प्रेस करना है और यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना होता है। तो किस कैटेगरी के अंदर में रख के आप कॉस्ट सेंटर बना रहे हो, जैसे कि मैं यहाँ पे मान लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट रख के बना रहा हूँ, इंटर। उसके बाद कॉस्ट सेंटर का नाम यहाँ पे टाइप करो, जिससे मैं यहाँ पे कॉस्ट सेंटर का नाम टाइप कर दिया सुरेश शर्मा। सुरेश शर्मा एम्प्लॉय है सेल्स डिपार्टमेंट के। उसका कोई उपनाम है, कोई दूसरा नाम है तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। फ्रेंड्स यहाँ पे कोई अगर ऑप्शन आपको ना दिखे, ठीक है, तो आप F12 कर लोगे और उस ऑप्शन को यहाँ से यस करके ऑन कर लोगे। उसके बाद कंट्रोल है तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। उसके बाद आपको इंटर मार के नीचे आ जाना है, यहाँ से अंडर पूछेगा तो यहाँ पे आप प्राइमरी ही रहने दे, यही यूज होता है। और डाल सकते हैं जैसे यहाँ पे अंडर किसके अंडर, किस कॉस्ट सेंटर के अंडर में जो है सुरेश शर्मा को बना रहे हैं, किस
कॉस्ट कैटेगरी के अंडर में रख के आप बना रहे हैं, यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप नहीं डालिए, प्राइमरी है प्राइमरी ही रहने दीजिए, यही यूजफुल है। यहाँ पे ईमेल आईडी आप टाइप कर सकते हैं सुरेश शर्मा का। उसके बाद आपको सिंपली इंटर मार के इसको सेव कर लेना है। इस तरह से आप जो है बहुत सारे कॉस्ट सेंटर सिंगल बना सकते हो। बस आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे कैटेगरी राइट वाला सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि उसी में सारा का सारा जो है कॉस्ट आपका ऐड होता चला जाएगा। अब हम सीखेंगे किस तरह से मल्टीपल कॉस्ट सेंटर हम बनाएंगे। तो यहाँ पे ओपन कर लेंगे टेलीप्राइम को, उसके बाद 400 अकाउंट्स पे जाएंगे, उसके बाद आपको मिल जाएगा कॉस्ट सेंटर का, इस पे जाके इंटर। उसके बाद ऑल्ट एच नहीं तो मल्टी मास्टर पे क्लिक करना है, ऑल्ट एच कर रहे हैं। उसके बाद आपको मल्टी क्रिएट ऑप्शन मिलेगा, बहुत सारे एक साथ बनाने के लिए मल्टी क्रिएट, बहुत सारे एक साथ सुधारने के लिए आपको मल्टी अल्टर पे जाना है, मल्टी क्रिएट पे जाके इंटर। यहाँ पे आपको फ्रेंड्स पूछेगा अंडर कॉस्ट सेंटर, किस कॉस्ट सेंटर के अंडर रख के आप जो अभी कॉस्ट सेंटर बनाने वाले हैं। तो हम यहाँ पे डाल दिए ऑल आइटम, मतलब हम डिसाइड करेंगे बाद में। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि किस कैटेगरी के अंदर रख के बनाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट टाइप करेंगे, सेल्स डिपार्टमेंट में रख के बनाना चाहते हैं, इंटर। उसके बाद पूछेगा नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर, किस नेम से कॉस्ट सेंटर बनाना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर में मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया महेश सिंह, तो इंटर। उसके बाद पूछेगा कि अब बताइए प्राइमरी जो वहाँ पे आता था ना, वो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछ रहा है किसके अंडर में रख के आपको फिर से बनाना है। तो यहाँ पे आप प्राइमरी ही सिलेक्ट करो, मैंने आपको बताया था। दूसरा यहाँ पे ऐसी सिलेक्ट करोगे कैटेगरी, किस कैटेगरी में रख के आपको बनाना है। सपोज करो मैं अकाउंट्स में, जैसे दूसरा मैंने यहाँ पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट सिलेक्ट किया। अब नेम ऑफ पूछेगा यहाँ पे कॉस्ट सेंटर का कि इस अकाउंट डिपार्टमेंट में जो इम्प्लॉय उनका नाम बताइए, इंटर। तो मैंने नमन प्रसाद यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद इंटर मारेंगे, प्राइमरी रहने देंगे। इस तरह से फ्रेंड्स आप जो है यहाँ पे कैटेगरी इसका नाम सिलेक्ट करके बना लेंगे, हम सारा बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपका कॉस्ट सेंटर बनाना हो जाए पूरा, तो आप जो है इंटर मारेंगे, ऐसे ही इंटर मारते चले जाइएगा लास्ट तक। अब जो है ये एक्सेप्ट होने के आ जाएगा कगार पे, तो आपको इसको सिंपली इंटर मार के सेव कर लेना है। ये सेव हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे बना हुआ है इस कॉस्ट कैटेगरी के अंदर इतना कॉस्ट सेंटर, इस कॉस्ट कैटेगरी के अंदर इतना कॉस्ट सेंटर। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स अगर आपको कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट कैटेगरी में कुछ सुधार करना है, तो आप जो है कैसे सुधार करेंगे। उसके लिए आपको गेटवे टैली पे आना, उसके बाद आपको अल्टर पे जाना है, इंटर। यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी सुधारने के लिए कॉस्ट कैटेगरी पे जाएंगे और कॉस्ट कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे और उस पे जाके आपको इंटर मारना है, तो ये आ जाएगा। यहाँ से आप नेम सुधार कर सकते हैं। अगर आपको कॉस्ट सेंटर सुधार करना है तो आपको गेटवे टैली पे आके अल्टर पे जाना, उसके बाद आपको कॉस्ट सेंटर पे जाना है, इंटर। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर का नाम सिलेक्ट करेंगे और इसमें सुधार आप कर सकते हो। इस तरह से सिंगल आप सुधार कर सकते हो। अगर आपको एक साथ मल्टीपल सुधार करने हैं कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी का, तो आपको 400 अकाउंट्स पे जाना है, इंटर। उसके बाद आपको कॉस्ट सेंटर एक साथ बहुत सारा सुधार करना है, तो कॉस्ट सेंटर जाके इंटर। उसके बाद मल्टी मास्टर पे क्लिक करना है, नहीं तो अल्ट एच करना है, मैंने आपको बताया था। अल्टर पे जाना है, मल्टी अल्टर। यहाँ से आप जिस पे सुधार करना, जैसे ऑल आइटम आप सिलेक्ट कर लो और यहाँ से आप सुधार कर सकते हो एक साथ बहुत सारा। उसी तरह से एक साथ मल्टीपल कॉस्ट कैटेगरी को सुधार करने के लिए आप 400 अकाउंट पे जाओगे। उसके बाद यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी सिलेक्ट करोगे, उसके बाद ऑल्ट एच करोगे, उसके बाद मल्टी अल्टर पे जाके इंटर, और यहाँ पे एक साथ बहुत सारा सुधार कर सकते हो। फ्रेंड्स कॉस्ट कैटेगरी में कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने के बाद जो है आपको अपने एक्सपेंस का लेजर बनाना होता है, अकाउंट्स बनाना होता है, जो आप एक्सपेंस करने वाले हो उस कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी के हेल्प से। जैसे कि जो आपने कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर बनाया उससे रिलेटेड आप जो सैलरी पेमेंट करने वाले हो उसके अगेंस्ट में, तो आप सैलरी अकाउंट का लेजर बनाओगे। अगर आप जो भी कोई प्रोजेक्ट लिए हो, प्रोजेक्ट नाम से एक कॉस्ट सेंटर बनाए हुए हो, कॉस्ट कैटेगरी बनाए हुए हो, तो आप जो है कुछ और लोगे नाम अपने अनुसार। जैसे आप प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस के नेम से लेजर बना लोगे, तो इस तरह से जो है अपने एक्सपेंसेस को दिखाओगे और पेमेंट करोगे, तो उस समय जो है आपको डिवाइड करने का ऑप्शन आएगा कि अपने बैलेंस को यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं कि इसमें इतना हुआ, इसमें इतना हुआ, इस तरह से। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स हम मान के चल रहे हैं कि जो हमने कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर बनाया वो सैलरी पेमेंट करने के लिए बनाया, सैलरी में यूज करने के लिए बनाया है। तो चलिए वही लेजर बना लेते हैं। उसके लिए आएंगे और क्रिएट पे जाके यहाँ पे लेजर पे जाएंगे और इंटर, यहाँ पे सैलरी नाम से बनाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे सैलरी एक्सपेंस नाम से लेजर बना दिया और इंटर मारेंगे और इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे रखेंगे क्योंकि सैलरी हमारा एक टाइप का इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इंटर। अब यहाँ पे पूछेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूछ रहा आपको, तो यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर नोट एप्लीकेबल सेट करना है। देखिए कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन इसमें नहीं आ रहा, तो इसमें आपको लाना है और उसको ऑन करना है। इसके लिए आपको F12 करना है स्क्रीन पे और यहाँ से आपको कॉस्ट सेंटर ढूंढ लेना है। देखिए यहाँ पे मिल जाएगा अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर्स, इसको यस करना है और इंटर, उसके बाद कंट्रोल है, तो ये ऑप्शन आपको दिखेगा। इस ऑप्शन को आपको यस कर देना है। अगर ये नो रहेगा तो, अगर ये नो रहे तो इसको आपको वाई प्रेस करके इंटर मारना है और सेव करके इसको यस कर देना फ्रेंड्स, उसके बाद कंट्रोल है। इस तरह से आप अपने एक्सपेंसेस का लेजर बना लेंगे और उसमें आप कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल रखेंगे। याद रहे ये नो रहेगा तो आप यूज नहीं कर पाएंगे उसको।
और फ्रेंड जो आपने एक्सपेंसेस लेजर बनाया उसका आपको यूज करना है, कॉस्ट सेंटर का यूज करते हुए आपको जो है पेमेंट करने होते हैं एक्सपेंसेस का। तो चलिए उसका प्रैक्टिकली कर लेते हैं। तो हम टेली प्राइम में पेमेंट वाउचर ओपन करने के लिए हम वाउचर पे जाके इंटर मारेंगे, उसके बाद F5 प्रेस करेंगे पेमेंट वाउचर के लिए, तो ऑन हो जाएगा आपका। अगर ऑन नहीं हुआ है तो F5 प्रेस करेंगे, ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपको अकाउंट्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कैसे पेमेंट कीजिएगा, बैंक से या कैश से। तो हम स्टेट बैंक यहाँ सिलेक्ट करेंगे। SBI अकाउंट नहीं बना हो तो आप बना लीजिएगा और यहाँ पे इंटर मारिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो डेट को आप पेमेंट करो वो आप डेट डालें ना। मेरा 2 फरवरी है, हम 2 फरवरी को पेमेंट कर रहे हैं, तो हम इसमें सुधार नहीं कर रहे हैं, यानी हम डेट चेंज नहीं कर रहे हैं। अब हम पूछेगा कि क्या पेमेंट करना आपको, तो सैलरी पेमेंट करना, हम सैलरी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जो मैंने सैलरी अकाउंट बनाया हुआ है, सैलरी एक्सपेंस देखिए मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे, तो इस पे जाके इंटर मारेंगे। यहाँ पूछेगा कितना सैलरी आपको पेमेंट करना है, तो मैंने यहाँ पे मान लीजिए 60,000 टाइप कर दिया, 60,000 मुझे सैलरी पेमेंट करना है। ठीक है, इंटर। उसके बाद पूछेगा कैटेगरी, देखिए पूछ रहा है ना, पोस्ट कैटेगरी पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको स्पेस पर दाबना है, किस कैटेगरी का यानी कौन से डिपार्टमेंट का आप पेमेंट कर रहे हो। तो मैं सेल्स डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट जितने सारे एम्प्लॉय हैं उनका आप सैलरी एक एक करके डालोगे, स्पेस पर दाबो और जितने सारे एम्प्लॉय होंगे सबका नाम आ जाएगा। जो आपने सेल्स डिपार्टमेंट में अंडर रख के कॉस्ट सेंटर बनाया वो आ जाएगा यहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ पे महेश सिंह सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे 60,000 को आपको डिवाइड कर देना तीनों में। ठीक है, तीनों को आप कितना कितना 60,000 में, टोटल सैलरी 60,000 आपने तीनों को मिला के दिया, तो 60,000 कितना कितना दिया, 60,000 में कितना कितना दिया तीनों को, ये आप यहाँ पे टाइप करो। जैसे मैंने यहाँ पे 2020 सबको दे दिया 20,000 इंटर। तो इस तरह से तीनों को मैं यहाँ पे कर लूंगा स्पेस बार। उसके बाद राजेश को भी 20,000। तो इस तरह से अब दूसरा जो लास्ट वाला बचेगा उसको ले लेंगे, सुरेश आ गया, 60,000 टोटल हो गया। 60,000 आपका टोटल होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, इंटर। उसके बाद दूसरा डिपार्टमेंट आप सिलेक्ट करोगे, पहले उससे पहले आप जो है सैलरी फिर से सिलेक्ट करोगे, सैलरी अकाउंट, सैलरी यहाँ पे एक्सपेंस आ जाएगा, इंटर। यहाँ पे फिर से डालोगे जितना भी अमाउंट टोटल आप पे कर रहे हो दूसरा डिपार्टमेंट को। दूसरा डिपार्टमेंट मेरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, तो मान लीजिए मैं 50,000 टोटल पेमेंट कर रहा हूँ अकाउंट्स डिपार्टमेंट को। इंटर। कोस्ट कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, कोस्ट कैटेगरी अकाउंट्स डिपार्टमेंट, इंटर। अब यहाँ पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट जितने सारे इम्प्लॉय हैं स्पेस पर दाबने से आ जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे और एक एक करके सबका डालेंगे। मान लीजिए हम जो है हरीश गुप्ता को 10,000 पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे को जो कि नमन प्रसाद है उसको मान लीजिए हम 20,000 कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे 20,000 टाइप कर देंगे, टोटल 30,000 हो गया। अभी और 20,000 बाकी है, स्पेस बार और रजत कपूर को सिलेक्ट करेंगे और टोटल इसका बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, जो बचा कुचा होगा 20,000। टोटल 50,000 हो गया, यहाँ पे मैच कर गया। अभी आगे बढ़ सकते हैं, इंटर। इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे हम फिल कर लेंगे जितने सारे डिपार्टमेंट है उनका पेमेंट हम एक साथ कर सकते हैं। अब देखिए कॉस्ट सेंटर का यूज करने से कितना बेनिफिट हुआ, हम जो है पार्ट वाइज जो है अलग अलग एम्प्लॉय का सैलरी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी बहुत यूजफुल है फ्रेंड्स। यहाँ पे डिवाइड करके हमें बैलेंस लिखने का मौका मिल जाता है यहाँ पे, और दिखाने का मिल जाता है कि इतना इतना बैलेंस जो है मैंने उस पार्टी को उस एम्प्लॉय को दिया। ठीक है, इंटर मारेंगे और नरेशन वाले सेक्शन में आएंगे। तो देखिए आपने बैंक से पेमेंट किया तो चेक से रिलेटेड डिटेल भरना है आपको कि कैसे पेमेंट किया आपने। तो चेक से मैंने किया और इंटर मारा और यहाँ पे चेक नंबर आपको टाइप कर देना है जो कि 6 डिजिट का होता है, इंटर। उसके बाद जो भी डेट लिखा होगा चेक को डेट आप टाइप करोगे, इंटर। उसके बाद नरेशन टाइप करोगे, यहाँ पे जो पेमेंट आप किया उससे रिलेटेड कुछ नरेशन टाइप करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे नरेशन टाइप किया था, बीइंग सैलरी पेमेंट टू आवर एम्प्लॉय, उसके बाद इंटर और इसको सेव कर लेंगे। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे जो हमने एक्सपेंसेस पेमेंट किया उसका रिपोर्ट हम कैसे देखेंगे, कॉस्ट सेंटर वाइज कॉस्ट कैटेगरी है वो आपको डिटेल पूरी तरह से दिखाएगा। इसके लिए आप जो है गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, उसके बाद आपको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, उसके बाद फ्रेंड्स आपको जाना है स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, उसके बाद फ्रेंड्स आपको कॉस्ट सेंटर मिलेगा, इस पे जाके इंटर। अब यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज देख सकते हैं आप, कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप वाइज देख सकते हैं, लेजर वाइज देख सकते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले कैटेगरी वाइज समरी देखिए, इंटर। यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज आपको दिखाएगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 3 एम्प्लॉय में, तीनों का सैलरी इतना है, टोटल आपको पोस्ट कैटेगरी का ये दिखाएगा 50,000 अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, और 50,000 कैसे कैसे आपको पेमेंट किए आपको दिखा रहा है नीचे। इस तरह से आप सेल्स डिपार्टमेंट का भी देख सकते हैं, ये आपको डिटेल आपको दिखाता है फ्रेंड्स, कितना बेटर है। नीचे आ जाइए, आप कॉस्ट सेंटर वाइज देख सकते हैं, नीचे जाके इंटर। तो यहाँ पे देखिए जिस पार्टी का देखना है, जिस एम्प्लॉय का आपको देखना है उस पर जाके इंटर मारिए तो आपको उसी का सिर्फ दिखाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर 10,000 खर्चा हुआ है उस एम्प्लॉय का। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे आप देखना चाहे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहा लेजर वाइज, तो हम सैलरी इसमें सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इसी में हमने एंट्री किया था। यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहा है सैलरी वाइज, यहाँ पे सैलरी एक्सपेंस अकाउंट में आपने इतने पार्टी का इतने एम्प्लॉय का पेमेंट किया था, नेम भी दिखा रहा और कॉस्ट कैटेगरी भी दिखा रहा है।
ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ग्रुप बैकअप भी देख सकते हैं यहाँ से आप, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, लेजर वाइज हो गया, ये ग्रुप वाइज हो गया आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर मैंने रख के बनाया था सैलरी अकाउंट को, तो फिर से वही आपको दिखाएगा। इस तरह से बहुत से तरीके हैं फ्रेंड्स, 4 तरीके हैं देखने के, इसमें से जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप रिपोर्ट देख सकते हैं और जिसको देना है उसे दिखा सकते हैं। इस तरह से कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी यूज करके हम अपने एक्सपेंसेस को डिवाइड करके लिख सकते हैं और उसका रिपोर्ट भी वैसा ही बना सकते हैं, जिससे हमें समझने में आसानी होगा कि हमें इतना इतना खर्चा हुआ है यहाँ पे और इतना इतना इस एम्प्लॉय को, चाहे जो भी जिस तरह से आप देखना चाहते हैं, हेड वाइज देखना चाहते हैं, सिंगल देखना चाहते हैं, सब डिटेल दिखाता है। बहुत यूजफुल फीचर है, इसको आपको यूज करना चाहिए। फ्रेंड्स एक बात पे आप हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको कॉस्ट कैटेगरी या कॉस्ट सेंटर डिलीट करना है तो सिंपली जो है आपको यहाँ पे टेलीप्राइम को ओपन करने के बाद जाके आपको अल्टर पे जाना है, उसके बाद आपको कॉस्ट कैटेगरी या कॉस्ट सेंटर डिलीट करना है, जो आपको डिलीट करना है, जैसे कॉस्ट कैटेगरी आपको डिलीट करना है, जो डिलीट करना है उस पर जाके आपको इंटर मारना है और अल्टर प्रेस करना तो डिलीट हो जाएगा। तब डिलीट होगा जब उसका आप यूज नहीं किए होंगे, अगर आप यूज कर लेंगे उसका तो वो डिलीट नहीं होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको डिलीट करना है तो आप यूज से पहले डिलीट कीजिए, अदरवाइज बाद में डिलीट नहीं होगा। और अगर आपको फिर भी डिलीट करना है तो उसको रिलेटेड जितना भी आपने एंट्री किया उसको लेके तो सारा आपको डिलीट करना पड़ेगा, तब जाके डिलीट होगा। तो फ्रेंड्स ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये था फ्रेंड्स कंप्लीट वीडियो कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर के ऊपर। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।